पहला बिहार पवेलियन का भव्य शुभारंभ लोक कला संस्कृति बनी आकर्षण। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप का उद्घाटन बिहार सरकार के हथकरघा एवं रेशम उत्पादन विभाग के निदेशक निखिल धनराज निप्पाणीकर ने दीप प्रज्वलन कर किया। प्रगति मैदान के हॉल नंबर 2 में लगे इस मंडप में सभ्यता द्वार, बोधि वृक्ष, ग्लास ब्रिज और आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय को प्रमुखता दी गई है। 75 स्टॉलों पर मधुबनी पेंटिंग, टिकुली कला, भागलपुरी सिल्क समेत अन्य हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शित हैं। मुख्य आकर्षण में 3D पेंटिंग और पद्मश्री कलाकारों द्वारा सजी दीवारें शामिल हैं। निखिल धनराज ने बताया कि इस बार का मंडप विकसित बिहार 2027 थीम पर आधारित है। दो गिरिराज सिंह का बयान, विपक्ष ने साधा निशाना। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत में हिंदुओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कर्नाटक और पश्चिम बंगाल की स्थिति पर चिंता जताई और आरोप लगाया कि कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने लालू यादव और राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति में रहकर गलत ताकतों का समर्थन किया जा रहा है। विपक्षी दलों ने इस बयान की कड़ी आलोचना की, जबकि भाजपा नेताओं ने गिरिराज का समर्थन किया। इस बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार में ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या बढ़ी, शिक्षा विभाग सतर्क। दोस्तों, बिहार के 72,000 सरकारी स्कूलों में नामांकित 3 करोड़ छात्रों में से 3.5 लाख से अधिक ड्रॉप आउट मामलों की पहचान हुई है। शिक्षा विभाग ने 20 लाख छात्रों का नाम हटाया है, जो लंबे समय तक बिना सूचना स्कूल नहीं आए। पटना में 9,310 छात्रों ने या तो स्कूल छोड़ दिया या निजी स्कूलों में दाखिला लिया। जाँच में पता चला कि कुछ छात्रों ने सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं जैसे साइकिल, वर्दी और छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए नामांकन कराया। विभाग ने सभी निजी स्कूलों को छात्रों का आधार विवरण अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। 4 यूपी पीसीएस परीक्षा पर सवाल, छात्रों ने की बीपीएससी से तुलना। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर छात्रों में असंतोष बढ़ रहा है। मिर्जापुर निवासी अजय सिंह ने कहा कि बिहार के 34 जिलों में 13 नवंबर को 4.75 लाख अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी परीक्षा हो रही है, तो यूपी के 75 जिलों में 5,75,000 अभ्यर्थियों के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सका। छात्रों ने यूपी में केवल 41 जिलों में परीक्षा कराने और पेपर लीक की घटनाओं पर सवाल उठाए। प्रतियोगी आकाश मिश्रा ने कहा कि नकल माफिया के डर से लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में डालना व्यवस्था की विफलता है। 5वीं बिहार कैबिनेट का फैसला, 456 नए पदों पर होगी भर्ती। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को खुशखबरी देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 456 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। इनमें पुलिस विभाग में डीएसपी, इंस्पेक्टर, दारोगा, एएसआई और सिपाही के 153 पद शामिल हैं। नगर विकास विभाग में 215, सामान्य प्रशासन में 205 पद शामिल हैं। 42 और पीएचडी में 21 पद सृजित किए गए हैं। साथ ही पटना में शहरी प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने अपर जिला दंडाधिकारी, लिपिकीय संवर्ग और चालक संवर्ग के भी कई पद स्वीकृत किए हैं। इन पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। छठा बिहार में विकल्पहीन राजनीति, 2025 तक नहीं बदलेगी स्थिति। आनंद मोहन। दोस्तों, पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने प्रशांत किशोर पर परोक्ष निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति में नए ट्रेंड के जरिए युवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। आनंद मोहन ने कहा कि बिहार में सोशलिस्ट और गांधीवादी राजनीति का पतन हो रहा है। 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम को उन्होंने 2025 के राजनीतिक समीकरण का आधार बताया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इन नतीजों से एनडीए या सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 23 तारीख को स्थिति साफ हो जाएगी। 7वीं बिहार बोर्ड 2025 पंजीकरण की अंतिम तिथि 17 नवंबर। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने 2025 परीक्षा के लिए पंजीकरण विंडो फिर से खोल दी है। छात्र 17 नवंबर तक पंजीकरण और 19 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। यह निर्णय छात्रों और अभिभावकों के अनुरोध पर लिया गया है। पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया के लिए विलंब शुल्क देना होगा। मुंगेर मेडिकल कॉलेज निर्माण 2026 तक होगा पूरा। प्रबंध निदेशक। दोस्तों, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र कुमार ने मुंगेर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के मुख्य भवन, नर्सिंग वार्ड और ओपीडी भवन का निरीक्षण किया। धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि निर्माण कार्य अप्रैल 2026 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2021 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में 6 महीने का व्यवधान आया था, लेकिन अब काम तेजी से हो रहा है। प्रबंध निदेशक ने अधिकारियों को लक्षित समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। कटिहार में अग्निवीर भर्ती रैली 25 नवंबर से
एडमिट कार्ड जारी दोस्तों, सेना की अग्निवीर भर्ती रैली 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक कटिहार में आयोजित होगी। इसमें बिहार के कटिहार, अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सुपौल और सहरसा जिलों के युवा शामिल होंगे। पीएम मोदी जनजातीय विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 6,66,400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए 6,66,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें 11,000 आवासों का गृह प्रवेश, 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट और 301 धन विकास केंद्र शामिल हैं। पीएम मोदी मध्य प्रदेश और बेलागंज उपचुनाव में सरकार के दुरुपयोग की निंदा, इमामगंज में महागठबंधन की जीत। दोस्तों, बेलागंज उपचुनाव में बिहार सरकार द्वारा प्रशासन का दुरुपयोग और समाज को टारगेट करने की निंदा की गई। राजद सांसद ने आरोप लगाया कि कई लोगों को कैद किया गया और उन्हें नजरबंद किया गया। इमामगंज में महागठबंधन की जीत को स्थानीय मतदाताओं की जीत बताया गया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन विकास की बात करने वाले नेताओं ने इलाके का विकास नहीं किया। बेलागंज में वायरल ऑडियो पर भी आरोप लगाए गए, जिसमें जातिवाद का इस्तेमाल किया गया और प्रशासन से जांच की मांग की गई। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर में बदलाव, विशेष श्रेणियों को मिलेगा लाभ। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर नियमों में बदलाव किया है, जिससे 8 जिलों के 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों को फायदा मिलेगा। अब गंभीर रोगी, दिव्यांग शिक्षक, विधवा, तलाकशुदा महिला और अन्य विशेष श्रेणियों के शिक्षकों को गृह पंचायत, गृह नगर निकाय और अनुमंडल में पोस्टिंग मिलेगी। स्वस्थ पुरुष शिक्षक को गृह अनुमंडल छोड़कर कहीं भी ट्रांसफर की अनुमति होगी। हालांकि शिक्षक संघ की प्रतिक्रिया इस बदलाव पर अभी तक सामने नहीं आई है। ट्रांसफर नीति में यह बदलाव शिक्षकों के लिए राहतकारी साबित होगा। स्कूल में परीक्षा से पहले हंगामा, पुलिस बुलाई गई। दोस्तों, बिहार के एसएस उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज में सेंटअप परीक्षा से पहले 75% से कम उपस्थिति, जीन्स पहनकर और मोबाइल फोन लेकर पहुंचे छात्रों ने हंगामा किया। परीक्षा में प्रवेश से वंचित किए जाने पर छात्र छात्राएं भड़क गए और विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रधानाध्यापक लालबाबू कुमार ने पुलिस को बुलाया। एसआई सत्यनारायण मंडल ने पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर छात्रों को शांत कराया। प्रधानाध्यापक ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। शिक्षकों को पुरस्कार देने की योजना, नवंबर में उपलब्धि पर मिलेगा सम्मान। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने नवंबर महीने में शिक्षण कार्य की उपलब्धि के आधार पर शिक्षकों को पुरस्कार देने की घोषणा की है। शिक्षक प्रधानाध्यापक 10 दिसंबर तक अपनी जानकारी शिक्षा विभाग के ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट करेंगे। इस योजना में स्कूलों की उपस्थिति, छात्रों के प्रदर्शन सहित 12 मानक निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक अनुमंडल वाले जिलों में स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को राहत देने की बात कही। विश्वविद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षकों की रिक्तियों की जानकारी भी मांगी गई है। एनएचएआई ने भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग प्रक्रिया शुरू की। दोस्तों, एनएचएआई ने आगामी 4 लेन सड़क परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चिह्नित जमीन के रैयतों को मुआवजा देने के लिए खतियान निकालने की कार्रवाई शुरू हो गई है। विद्युत कार्यपालक अभियंता से बिजली के खंभे और तारों को शिफ्ट करने के लिए संभावित खर्च का ब्यौरा मांगा गया है। यह नई 4 लेन सड़क भागलपुर से देवघर के बीच यात्रा को 2 घंटे में पूरा करने में मदद करेगी। परियोजना में 17 पुल, 106 कलवर्ट और कई अंडरपास का निर्माण होगा। लखीसराय में 3 दिवसीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन। दोस्तों, लखीसराय में 3 दिवसीय बाल फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें बच्चों को सिनेमा के क्षेत्र से परिचित कराते हुए फिल्म समीक्षक दीपक दुआ और अभिनेता निर्माता विकास कुमार ने मास्टर क्लास की। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बदलते बिहार और सिनेमा के माध्यम से बच्चों के बौद्धिक विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। फिल्म महोत्सव में तारे जमीन पर, आई एम कलाम और इकबाल जैसी फिल्में दिखाई गईं। इस कार्यक्रम का आयोजन कला एवं संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन ने मिलकर किया। शिक्षकों को हर महीने मिलेगा पुरस्कार, स्थानांतरण प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी। दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जदयू मुख्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में बताया कि जिन शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास कर काउंसलिंग पूरी कर ली है,
उन्हें दिसंबर तक नियुक्ति पत्र मिलेगा और स्थानांतरण प्रक्रिया भी इसी दौरान पूरी हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को अब हर माह पुरस्कृत किया जाएगा। इस पहल से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार होगा और शिक्षक अपने कार्य के प्रति और उत्साहित होंगे। 12 मानक तय किए गए हैं जिनके आधार पर शिक्षक चयनित होंगे। समस्तीपुर में 53वां स्थापना दिवस मनाया, विकास कार्यों की योजना। दोस्तों, समस्तीपुर में गुरुवार को 53वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जिला के विकास कार्यों की घोषणा करते हुए प्रशासन ने बताया कि अगले 6 महीने में कई प्रमुख योजनाओं पर काम शुरू होगा। शहर के सौंदर्यीकरण, नाले निर्माण, वृद्धजन आश्रय गृह और बैडमिंटन कोर्ट जैसे विकास कार्यों की योजनाएं बनाई गई हैं। डीएम रोशन कुशवाहा ने जिले के समृद्ध इतिहास और उज्जवल भविष्य की बात की। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया और जिले को नीली रोशनी से सजाया गया। नीतीश कैबिनेट ने गृहस्थल क्रय सहायता योजना को दी मंजूरी। दोस्तों, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना 2024 को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य के भूमिहीन परिवारों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे वे न्यूनतम 3 डिसमिल जमीन खरीद सकेंगे। यह कदम उन परिवारों को मदद करेगा जिनके पास खुद की जमीन नहीं है और जिन्हें सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि खरीदने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है। इस फैसले से सरकार की भूमि आवंटन प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाया जाएगा। लखीसराय में बाल फिल्म महोत्सव का उद्घाटन, डिप्टी सीएम ने बच्चों का बढ़ाया हौसला। दोस्तों, लखीसराय में 14 से 16 नवंबर तक चलने वाले बाल फिल्म महोत्सव का उद्घाटन डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किया। महोत्सव का आयोजन राज सिनेमा, महादेव थिएटर और लखीसराय संग्रहालय के ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। पहले दिन द साइलेंट इको, शेरा, बिट्टू और इकबाल जैसी फिल्में दिखाई गईं। महोत्सव का थीम निपुण भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रखा गया है। इस मौके पर अभिनेता विकास कुमार, गायक सत्यम आनंद और फिल्म समीक्षक दीपक दुआ भी उपस्थित रहे। बिहार गन्ना, किसानों को मिलेगा 90 लाख तक का अनुदान, यंत्रों की खरीद में मिलेगी सहूलत। दोस्तों, बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए यांत्रिकीकरण योजना शुरू की है, जिसमें किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 70% तक अनुदान मिलेगा, जो अधिकतम 90 लाख रुपए तक होगा। इस योजना के तहत गन्ना खेती में यंत्रों का उपयोग बढ़ेगा, जिससे उत्पादकता में सुधार होगा। व्यक्तिगत किसानों को 50%, SC/ST वर्ग को 60% अनुदान मिलेगा। किसान समूहों को अधिकतम 90 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और यंत्र खरीदने के 30 दिन भीतर इसे खरीदना अनिवार्य होगा। बिहार शराबबंदी कानून, कोर्ट ने पुलिस अधिकारी की सजा रद्द की। आलोचना में कहा, कानून गरीबों के लिए मुसीबत। दोस्तों, बिहार हाई कोर्ट ने राज्य के शराबबंदी कानून को लेकर गंभीर टिप्पणियां की हैं। न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह ने कहा कि यह कानून नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के बजाय पुलिस और अधिकारियों के लिए कमाई का जरिया बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि तस्करों और पुलिस के बीच मिली भगत के कारण गरीबों के खिलाफ अधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। कोर्ट ने मुकेश कुमार पासवान द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनकी विभागीय सजा रद्द कर दी और कार्रवाई को भी निरस्त किया। पीएम मोदी की जनसभा के लिए तैयारियां पूरी, सतीश चंद्र दुबे ने किया। गांव-गांव द्वारा। दोस्तों, केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी जनसभा को लेकर गांव-गांव द्वारा किया और लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दौरे के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। पीएम मोदी बिरसा मुंडा के सम्मान में स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण करेंगे। साथ ही 6,640 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बीजेपी के बंटोगे तो कटोगे के जवाब में आरजेडी का नया नारा, भाजपा से सटोगे तो कटोगे। दोस्तों, बिहार में चुनावी माहौल के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव जारी है। बीजेपी के बंटोगे तो कटोगे नारे के जवाब में आरजेडी ने भाजपा से सटोगे तो कटोगे नारा दिया है। पटना के विभिन्न इलाकों में आरजेडी ने पोस्टर लगाए हैं, जिसमें बीजेपी पर उनके सहयोगियों और जनता को ठगने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले
आरजेडी ने जुड़े के बा जीते के बा के नारे के साथ पोस्टर लगाए थे, जिसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई थी। बिहार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को दी मंजूरी। दोस्तों, बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसके बाद डीए 50 से बढ़कर 53% हो जाएगा। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। अलावा भूमिहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने और सीतामढ़ी में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 120.58 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बिहार में स्कूलों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था में बदलाव, शिक्षकों की भूमिका में सुधार। दोस्तों, बिहार सरकार ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था को सुधारने के लिए नया कदम उठाया है। 10 जिलों के डीएम को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत 2 पंचायतों में अलग से व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक नियुक्त किए जाएंगे। इनकी जिम्मेदारी होगी स्कूलों में भोजन बनाने और बच्चों को खिलाने की, ताकि शिक्षकों का समय पठन पाठन में बर्बाद न हो। इसके साथ ही राज्य में जहरीली शराब के कारणों और इथेनॉल पर उच्च स्तरीय शोध भी होगा, ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके। शुगर मरीजों में फलों जैसी गंध का लक्षण, अस्पताल में बढ़ रहे मामले। दोस्तों, बिहार के मायागंज अस्पताल में शुगर 26, बिहार में स्कूलों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था में बदलाव, शिक्षकों की भूमिका में सुधार। दोस्तों, बिहार सरकार ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था को सुधारने के लिए नया कदम उठाया है। 10 जिलों के डीएम को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत 2 पंचायतों में अलग से व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक नियुक्त किए जाएंगे। इनकी जिम्मेदारी होगी स्कूलों में भोजन बनाने और बच्चों को खिलाने की, ताकि शिक्षकों का समय पठन पाठन में बर्बाद न हो। इसके साथ ही राज्य में जहरीली शराब के कारणों और इथेनॉल पर उच्च स्तरीय शोध भी होगा, ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके। कि मरीजों में मुंह से फलों जैसी गंध आने के लक्षण बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार यह शुगर का गंभीर लक्षण हो सकता है, जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का संकेत है। इसमें ब्लड शुगर अत्यधिक बढ़ जाता है और मरीज को इंसुलिन का उच्च डोज देना पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि गांवों में भी शुगर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो जीवन शैली में बदलाव का परिणाम है। ऐसे लक्षण दिखने पर शुगर की जांच कराना जरूरी है। बच्चों और शिक्षकों के बीच बेहतर बॉन्डिंग के लिए नए निर्देश। दोस्तों, पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को नाम से बुलाने का निर्देश दिया गया है, ताकि बच्चों को अपनापन का एहसास हो सके। इस पहल से शिक्षक और बच्चों के बीच बेहतर बॉन्डिंग स्थापित होगी। इसके अलावा उन्होंने हाजिरी से जुड़ा नया नियम लागू किया, जिसमें केवल उपस्थित बच्चों की हाजिरी ली जाएगी और देर से आने वालों की हाजिरी नहीं होगी। शिक्षकों को क्लास में पूरी तैयारी के साथ आने और बच्चों को नाम से बुलाने के लिए कहा गया है, ताकि शिक्षा का वातावरण सुधार सके। लोजपा कार्यालय को लेकर चाचा भतीजे के बीच विवाद। दोस्तों, बिहार में लोजपा के पार्टी कार्यालय को लेकर विवाद जारी है। पशुपति कुमार पारस ने कार्यालय खाली कर दिया, लेकिन चाबी भवन निर्माण विभाग को नहीं दी गई। रालोजपा के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें कार्यालय आवंटित नहीं किया जा रहा है, जबकि पार्टी को मान्यता प्राप्त दल का दर्जा है। भवन निर्माण मंत्री पर गलत बयानी का आरोप भी लगाया गया है। रालोजपा के नेता ने सवाल उठाया कि लोजपा रामविलास को वर्तमान कार्यालय किस नियम के तहत आवंटित किया गया है, जब तक चुनाव चिन्ह पर निर्णय नहीं होता। लोजपा कार्यालय को लेकर चाचा भतीजे के बीच विवाद। दोस्तों, बिहार में लोजपा के पार्टी कार्यालय को लेकर विवाद जारी है। पशुपति कुमार पारस ने कार्यालय खाली कर दिया, लेकिन चाबी भवन निर्माण विभाग को नहीं दी गई। रालोजपा के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें कार्यालय आवंटित नहीं किया जा रहा है, जबकि पार्टी को मान्यता प्राप्त दल का दर्जा है। भवन निर्माण मंत्री पर गलत बयानी का आरोप भी लगाया गया है। रालोजपा के नेता ने सवाल उठाया कि लोजपा रामविलास को वर्तमान कार्यालय किस नियम के तहत आवंटित किया गया है, जब तक चुनाव चिन्ह पर निर्णय नहीं होता। 32 बिहार में प्रदूषण की स्थिति गंभीर, 4 जिले रेड जोन में। दोस्तों, बिहार में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण विभाग के समीर ऐप के अनुसार आज सुबह 6 बजे दर्ज किए गए आंकड़ों के मुताबिक 22 जिलों में हवा की स्थिति खराब है। उत्तर बिहार के जिलों में सबसे अधिक प्रदूषण है।
पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय और हाजीपुर रेड जोन में शामिल हैं, जहां AQI 300 से अधिक दर्ज किया गया है। सहरसा में 378 AQI सबसे ज्यादा है। इसके अलावा 13 जिले ऑरेंज जोन में और गया, सीवान में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदूषण से बचाव के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आनंद मोहन का बयान, 2025 चुनाव को लेकर NDA पर कोई असर नहीं दोस्तों। NDA नेता आनंद मोहन ने आगामी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2025 के चुनाव का स्वरूप इस चुनाव से तय होगा, लेकिन NDA पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बगैर नाम लिए प्रशांत किशोर पर हमला करते हुए कहा कि आंकड़ेबाजी से राजनीति नहीं चलती। उन्होंने बिहार की राजनीति में पैसे और आंकड़ों के प्रभाव को नकारते हुए कहा कि बिहार हमेशा गांधीवाद और समाजवाद का गढ़ रहा है। आनंद मोहन ने बिहार के नेताओं की राजनीति पर भी कटाक्ष किया और कहा कि वे कभी सफल नहीं हो पाए। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को मिली जान से मारने की धमकी, 50 लाख की रंगदारी मांगी दोस्तों। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को 2 अज्ञात व्यक्तियों से धमकी भरे फोन आए। 11 नवंबर को हुए इस कॉल में आरोपितों ने अक्षरा से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी। अक्षरा के पिता विपिन सिंह ने इस मामले की शिकायत स्थानीय थाना में दर्ज कराई। दानापुर थाना की टीम ने इस मामले में अक्षरा से लिखित शिकायत ली। इस तरह की धमकी पहले बॉलीवुड सितारों शाहरुख खान और सलमान खान को भी मिल चुकी है। जांच जारी है। प्रधानमंत्री मोदी का जमुई दौरा, बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को जमुई के बल्लोपुर मैदान में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा की 1500वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान वह बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और आदिवासी समुदाय के विकास के लिए कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 6500 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें ASPG और पुलिस अधिकारियों की निगरानी है। प्रधानमंत्री मोदी 30 राज्यों और 100 जिलों से संवाद करेंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 17.91 लाख अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 17.91 लाख अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था, जिसमें से 11.95 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। 33% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए 50% रिक्तियां भरी जाएंगी। प्रवेश पत्र की जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी और आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा।